अध्याय 91 अध्याय 2211 अपने ही पैरों को कुचलना भाग 1। पवित्र मंच पर तथा संपूर्ण ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे इसे अपने दिलों में दबाव महसूस कर सकते थे। एक भारी दुख और बढ़ता हुआ रोष मेंदकोनचन से निकल रहा था जब वह पागल आंखों से ऊपर अथाह सम्राट को देख रहा था। उसका शरीर कांप उठा, उसका चेहरा पीड़ा और अविश्वास से विकृत हो गया और उसकी दिव्य आभा, हालांकि कमजोर हो गई थी, उसकी भावनाओं के साथ अस्तव्यस्त रूप से बढ़ गई। और अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे डांटने की। उनकी इस टिप्पणी को सही ठहराने के लिए एक भी आवाज नहीं उठी। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर दुख और भय का भाव था, क्योंकि सम्राट के शब्द, उनकी घोषणा बहुत क्रूर, बहुत निरंकुश थे। इसने कुछ पवित्र चीजों को तोड़ दिया था। क्यों? आप क्यों कह रहे हैं कि मेंदजियानयुवान मेरा बेटा नहीं है? क्वोट। मेंदकोनचन की आवाज फट गई जब वह चिल्लाया। अब वह अपनी आत्मा में घुस रहे तूफान को रोक नहीं पाया। उसे हुआ फूचेन की परवाह नहीं है जो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपके पास इसके लिए एक बढ़िया स्पष्टीकरण होना चाहिए। उनकी दहाड़ से पवित्र मंच के ऊपर का आसमान हिल गया, जो न केवल क्रोध से भरा था बल्कि एक पिता की हताशा से भी भरा था जिसकी दुनिया उजड़ रही थी। वह किसी सहकर्मी पर चिल्ला नहीं रहा था, वह रसातल सम्राट पर दहाड़ रहा था। वह एक ऐसा प्राणी था जिसका रसातल के भीतर सभी को बिना किसी प्रश्न के सम्मान करना चाहिए। और फिर भी एक भी साधक, बुजुर्ग या दिव्य अतिथि ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ड्रीमवीवर में अनगिनत चेहरे डर से पीले पड़ गए। जो लोग कभी मेंदकोनचन को उनके शांत, दृढ़ नेतृत्व के लिए सम्मान देते थे, अब वे दुनिया के सामने एक ऐसे व्यक्ति को टूटते हुए देख रहे थे, बेपर्दा, दुखी, खोया हुआ। उसकी रक्तवर्ण आंखें सम्राट और युनचे के बीच झिलमिला रही थीं। केवल कुछ कदम की दूरी पर वह उस युवक से दूर था जिसे उसने पाला था, प्यार किया था और अपना बेटा कहा था। और फिर भी इस सब के दौरान युनचे चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी शांति ने मेंदकोनचान के दिल में एक ठंडा, चुभने वाला डर पैदा कर दिया। वह बोल क्यों नहीं रहा है? वह इनकार क्यों नहीं कर रहा है? मौन, जो शब्दों से कहीं अधिक पीड़ादायक था, उसे खाए जा रहा था। लेकिन अभी भी, जबकि दुनिया ने उसे इसके विपरीत बताने की कोशिश की, जबकि सम्राट ने सबसे क्रूर सत्य को उजागर किया, चाहे वह कितनी भी देर तक युनचे को देखता रहे, उसने केवल एक ही व्यक्ति को देखा, जियानयुवान, उसका बेटा। बिना किसी सवाल के, बिना किसी संदेह के। क्या तुमने कभी रक्त समलन परीक्षण की कोशिश की है, कोनचान? उसके बगल से अचानक आई आवाज ने मेंदकोनचान को किनारे से खींच लिया। ये हुआ फूचेन था जो बोल रहा था, शांत, स्थिर, लेकिन एक ऐसे स्वर में जो गंभीरता से कांप रहा था। मेंदकोनचान स्तब्ध रह गया। मैं। उसकी आवाज गले में अटक गई। कुछ पल के लिए सारा गुस्सा, सारा दुख स्तब्ध चुप्पी में बदल गया, क्योंकि उसका दिमाग सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था। रक्त समलन परीक्षण वंश की पुष्टि करने के लिए साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सीधी, अकाट्य विधि। अधिकांश के लिए यह रक्त संबंधों का अंतिम प्रमाण था, एक ऐसी तकनीक जिसमें हेरफेर या गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो देवत्व के शिखर पर खड़ा था, उसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने नश्वरों और निम्न लोकों द्वारा प्रयुक्त अपरिष्कृत पद्धति पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने दिव्य आत्मा कला का उपयोग किया था। अंतर्वस्तु। उन्होंने फॉलिंग ड्रीम का प्रयोग किया था, जो एक अचूक दिव्य तकनीक है जो किसी व्यक्ति की आत्मा की उत्पत्ति, अतीत और आंतरिक इच्छाओं को जानने की अनुमति देती है। यह निरपेक्ष था। अंधेरा। एक भगवान के रूप में उनकी पूर्व स्थिति के साथ, पूरे रसातल में सबसे मजबूत दिव्य आत्माओं में से एक के साथ, गलती के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। सेटिंग। उसने युनचे की यादें देखी थीं। उसने उसकी रोशनी देखी थी। उन्होंने उस चीज को देखा था जिसे वे अपने बेटे की आत्मा मानते थे। और गेंद जियानयुवान को देखा।
तो फिर उसे रक्त समलन परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। वह उस बात पर सवाल क्यों उठाएगा जो वह पहले से ही अपने दिल में जानता था। अभी तक, यहाँ और अभी, सम्राट के निर्णय के समक्ष, युन चे की भयावह चुप्पी के सामने, हुआ फूचेन के सरल प्रश्न ने उसका धैर्य तोड़ दिया। वह थोड़ा लड़खड़ाया, उसका मन हिंसक रूप से डगमगाने लगा, क्योंकि एक ठंडा, अपरिचित संदेह उसके विचारों में घुसने लगा था। वह निश्चितता जिससे वह दशकों तक अडिग रहा था, टूटने लगी थी। मेंग कोनचान की प्रतिक्रिया देखकर हुआ फूचेन के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। वह समझ, उसे अच्छी तरह याद था। यह उस समय की बात है जब युन चे पहली बार सामने आया और अपनी बेटी के साथ उसकी निकटता बढ़ने लगी। हुआ फूचेन ने व्यक्तिगत रूप से गेंद कोनचन से उस युवक पर फॉलिंग ड्रीम का प्रयोग करने के लिए कहा था। वह युन चे की असली उत्पत्ति जानना चाहता था, उसका असली इरादा, हुआ कैली के पास जाने का उनका कारण, और यह फॉलिंग ड्रीम के कारण हुआ। मेंग कोनचन ने उस दिव्य आत्मा तकनीक के माध्यम से जो देखा, उसके कारण सब कुछ बदल गया। मेंग कोनचान ने पूरी निश्चितता के साथ घोषणा की थी कि युन चे उनका लंबे समय से खोया हुआ बेटा मेंग जियानयुआन था। उसकी आवाज में दिव्य अधिकार था, उसकी आत्मा ने सत्य को देखा था। और जब मेंग कोनचन जैसे किसी व्यक्ति ने, जो पूरे रसातल में सबसे मजबूत आत्मा शक्तियों में से एक है, ऐसी बात घोषित की, किसी को भी इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता था। फॉलिंग ड्रीम का परिणाम झूठा कैसे हो सकता है? एक परमेश्वर अपने ही बच्चे की आत्मा को कैसे गलत समझ सकता है? इसे अकाट्य रूप में स्वीकार कर लिया गया था। पर अब, यहाँ, सम्राट की निगाहों की दमनकारी चुप्पी के नीचे, युन चे निश्चल और मौन खड़ी थी। संदेह बढ़ने लगा, सिर्फ मेंग कोनचान के दिल में ही नहीं, लेकिन कई लोगों के दिलों में। सम्राट के शब्द अभी भी उनके मन में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे, शांत, अंतिम, विनाशकारी। और युन चे की चुप्पी उनका पुनर्तः विरोध न करना, उनका इनकार करने या स्पष्टीकरण देने से इनकार करना उस सत्य पर रेंगती हुई छाया की तरह था जिसे उन्होंने एक बार इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। एक एक करके, साधक, बुजुर्ग, दिव्य पुत्र और यहाँ तक कि मंच पर एकत्रित कुछ देवता भी तेज, ठंडी सांसें लेने लगे। हर किसी की धारणा के विपरीत, युन चे पहले ही शांत हो चुका था। अब प्रकाश गहन ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उसके भीतर से गुजर रही थी, जो उसकी आत्मा और मन को ऐसी पवित्रता से सुकून दे रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा की गहराई से आ रही थी। सू जाग गई थी, यद्यपि अब उसके पास उसकी उपस्थिति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की सुविधा नहीं थी, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता। वह न केवल जाग चुकी थी, बल्कि उसके भीतर कुछ ऐसा गहन परिवर्तन हुआ था जो उसकी समझ से परे था। उसकी मौजूदगी ने उसे स्थिर कर दिया। युन चे की अराजक भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगी और उसका दिल और दिमाग एक बार फिर से तेज होने लगा। उसने खुद को सोचने के लिए मजबूर किया, विश्लेषण करना, गणना करना, अपने आसपास के खुलासों और आरोपों के तूफान को एक साथ जोड़ने की कोशिश करना। इतने सारे देवताओं, और यहाँ तक कि प्राचीन सच्चे देवताओं के यहाँ एकत्र होने के कारण, इस स्थिति से बलपूर्वक बाहर निकलना अब कोई विकल्प नहीं था। युन चे ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि वह ध्यान से मोसू का अध्ययन कर रहा था। ये सच था कि शुरू में उसकी बेचैनी यहाँ उसकी पहचान आंशिक रूप से उजागर होने के खतरे से उपजी थी, लेकिन अब जबकि उसका दिल और आत्मा शांत हो गए थे, ली सू की उपस्थिति के कारण उसे कुछ और महसूस हो रहा था। कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो वर्तमान घटनाओं से मेल नहीं खाता। इस सब के नीचे एक सूक्ष्म असंगति छिपी हुई थी, जिसे वह स्वयं को भी नहीं समझा सकता था। और कुछ ऐसा जिसे सहज रूप से वह जानता था कि अभी सुलझाया नहीं जा सकता। फिलहाल उसे इस पल पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, उस सवाल पर जिसका जवाब चाहिए था। उनकी नज़र सबसे पहले हुआ कैली पर पड़ी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें चिंता से कांप रही थी, और फिर मेंग कोनचान पर,
जिसकी पूरी आत्मा एक नाजुक चुप्पी में लटकी हुई थी, क्योंकि वह अपने बेटे के बोलने का इंतजार कर रहा था। नचे ने हल्की सांस छोड़ी, फिर अपना सिर हिलाया। रक्त समलन परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वोट। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। ये वैसे भी असफल हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क 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 एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या? पवित्र मंच पर कोलाहल फैल गया और अविश्वास की बाढ़ सी आ गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई तथा बाहर भी गूंजने लगी, क्योंकि युनचे ने जो शब्द कहे थे वे उन सभी बातों को झुठला रहे थे जो वे जानते थे। युआनरा, आप क्या कह रहे हैं? मेंग कोनचान का पीला चेहरा घबराहट में मुड़ गया जब वह चिल्लाया, उसकी आवाज अविश्वास और तबाही से कांप रही थी। जिस क्षण युनचे ने स्वीकार किया कि रक्त समलन परीक्षण असफल हो जाएगा, वह वास्तव में अकल्पनीय बात को स्वीकार कर रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह मेंग जियानयुआन नहीं थे। उस एक वाक्य ने गेंद कोनचन की बची हुई थोड़ी सी आशा को भी चकनाचूर कर दिया, मानो किसी दिव्य तलवार ने उसकी आत्मा को दो टुकड़ों में काट दिया हो। युनचे के पास हुआ कैली का कोमल हाथ हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसका दिमाग जो कुछ उसके कानों ने अभी सुना था उसे नकार रहा था। बड़े भाई युनचे, वह फुसफुसाते हुए बोली। अविश्वास और भय से उसकी आवाज घुट रही थी। वह बोलना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह शब्द बना पाती, हे, हा 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 हा। मंच पर एक धीमी, उपहासपूर्ण हंसी गूंजी, जिसने सभी की निगाहें असीम दिव्य साम्राज्य के बैठने के स्थान की ओर खींच लीं। हंसी जल्दी ही बढ़ गई, जोरदार और जंगली, क्रूरता और उल्लास से भरी हुई। हा 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 हा, तुम मंद कोनचान के बेटे नहीं हो, तो तुम अंततः इसे स्वीकार कर रहे हो। हा 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 हा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि असीम क्रोध के दिव्य प्रतिनिधि दियान जियुजी की थी। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठा, उसके चेहरे पर विजय और विशैली संतुष्टि का मिश्रण दिखाई दे रहा था। मेरे असीम दिव्य साम्राज्य के पूर्व दिव्य शासक ने तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उसके पुराने मित्र के पुत्र हो। लेकिन तुम एक धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं हो, कोई नहीं। उनके शब्द गहरे घाव दे गए, उनमें घृणा और रोष भरा था जो वर्षों से दबा हुआ था और अब अंततः पूरी तरह से फूट पड़ा। हा 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 हा। दियान जियुजी की हंसी की गर्जना पवित्र मंच पर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जो जंगली उल्लास और जहरीली संतुष्टि से भरी थी। उन्होंने असीम दिव्य साम्राज्य के पूर्व दिव्य रीजेंट को अपना पिता कहने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति के लिए कोई दया, कोई सम्मान और कोई पश्चाताप महसूस नहीं हुआ, जिसने उनकी नज़र में किसी अयोग्य व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिस पर उसे हंसी आ रही थी। उसके गले से आवाज युनचे के कबूलनामे की निकली, वह रहस्योद्घाटन जिसने संपूर्ण दिव्य साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। युनचे कोई नहीं था, जियानयुआन नहीं, गेंद कोनचान का बेटा नहीं, बस एक ढोंगी। भाग्य का ये मोड़ इतना कड़वा और क्रूर था कि उसकी नज़र में यह ईश्वरीय न्याय जैसा लगा। किसी ने भी सुर्खियां नहीं चुराई थीं। रसातल के सबसे बड़े खजाने को जब्त कर लिया था हुआ कैली, वह महिला जो कभी उसका सपना थी, उसका जुनून, उसका असंभव लक्ष्य, कि किसी ने उसके गौरव को कुचला नहीं था। उनकी छवि धूमिल हो गई थी, हर तरह से उसे ग्रहण लगा दिया था। वह युनचे से दिल से नफरत करता था। महीनों पहले बचाव अभियान के दौरान उसने पीड़ा, अपमान और यातना सहन की थी, और यह सब सम्राट के आदेश के कारण हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति को बचाना जो नाम के भी लायक नहीं था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी, और इस सच्चाई के साथ वह पहले से ही आने वाले पतन को देख सकता था। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के गौरव का पतन, युनचे का सम्मान से पतन। और जब वह क्षण आएगा, उसका प्रतिशोध अपरिहार्य होगा।
इसीलिए वह हंसा। वह खुशी से नहीं, बल्कि क्रूर प्रत्याशा से हंसा। मंच पर गूंज रही डियान ज्योजी की उन्मत्त हंसी को अनदेखा करते हुए युनचे अपने बगल में बैठी हुआ कैली की ओर मुड़ा। उसने उसके हाथ को धीरे से लेकिन मजबूती से दबाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी और उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी नज़र मेंग कोनचन पर वापस घुमाई, जो अब ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर सकता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका भाव खोखला था, मानो उसने सदियों से जो दुनिया बनाई थी वह उसके पैरों के नीचे ढह रही थी। पिताजी, युनचे ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में न केवल वजन था बल्कि भावना भी थी। ये सच है कि रक्त समलन विफल हो जाएगा, लेकिन मैं अभी भी आपका बेटा हूँ। क्वोट। गेम कोनचन का पहले से ही दुखी दिल कांप उठा जब उसने युनचे को पूरी तरह उलझन में देखा। कुछ ही क्षण पहले युनचे ने स्वीकार किया था कि परीक्षण विफल हो जाएगा, एक मौन पुष्टि की वह मेंग जियानयुवान नहीं था अभी तक। अब वह वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में देख रहा था, उसे पिता कह रहा था कि वह अभी भी उसका बेटा है। वह क्या कहना चाह रहा था, उसका क्या मतलब था, यहाँ तक कि अथाह सम्राट की ठंडी निगाहें भी हल्की दिलचस्पी से चमक उठी, जो उनकी घोषणा के बाद पहली प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी। ओह, तो आप कह रहे हैं कि आप वही हैं जो आप होने का दावा करते हैं। मोसू की आवाज़ शांत भाव से गूंजी, लेकिन उसमें एक गहरा दबाव था जिसने पवित्र मंच पर गूंजती हर फुसफुसाहट को खामोश कर दिया। तो फिर आइए सुनते हैं, आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही हवा में तनाव फिर से बढ़ गया। सभी की निगाहें, जो कुछ क्षण पहले स्तब्ध थीं, अब युनचे की ओर मुड़ गई, प्रतीक्षा करती हुई, आश्चर्यचकित होती हुई, उत्तर के लिए आतुर। एक गहरी सांस के साथ युनचे ने अंततः बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैंने कहा था कि रक्त समलन परीक्षण विफल हो जाएगा। इसका कारण ये है कि उस समय मेरे गायब होने से पहले मैं घातक रूप से घायल हो गया था। उसकी नज़र धीरे धीरे उस हिस्से की ओर मुड़ी जहां ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के सदस्य बैठे थे। उसकी नज़र एक खास आकृति पर टिकी हुई थी। मेंग जिंगजे। जैसे ही नाम बोला गया, भीड़ में एक हल्की सी कंपन फैल गई और ड्रीमवीवर प्रतिनिधिमंडल की सम्मानित सीटों के भीतर एक आकृति स्पष्ट रूप से अकड़ गई। उसका शरीर इतना हल्का हिल रहा था मानो बिजली गिर गई हो। युनचे ने अपने सपनों से सच्चाई के टुकड़ों को याद करते हुए और मेंग जिंगजे की हत्या के समय जबरन ली गई यादों को याद करते हुए अपनी कहानी को एक साथ बुनना शुरू किया। उस रात मेंग जिंगजे मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने के बाद वह फिर से लौटा, इस बार एक अजीबोगरीब कलाकृति के साथ। इसने मेरे संरक्षक से उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा दिया। उसने तब हमला किया जब मैं रक्षाहीन था और हमले ने मुझे मौत के कगार पर पहुंचा दिया। मेरा शरीर और रक्तरेखा पूरी तरह से नष्ट हो गई, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी केवल एक छोटा सा टुकड़ा बची थी। मंच पर धीरे धीरे सांसों की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था, संदेह से नहीं बल्कि विचारों से। किसी चमत्कार से युनचे ने अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, मैं बच गया, मुश्किल से जीवन को पकड़े हुए, बिना किसी स्मृति के, बिना किसी उद्देश्य के। मैं तब तक भटकता रहा जब तक कि स्वर्ग की कृपा से मैं किसी से नहीं मिला। एक गुरु जिसने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित किया और मेरे लिए एक नया शरीर बनाया। वह रुक गया और उन शब्दों का भार शांत होने दिया। उसकी वजह से अब मेरे शरीर में जो खून बहता है वह मेंग कबीले का नहीं है। मेरी आत्मा में मेंग जियानयुवान की छाप है, लेकिन मेरा खून अब मेल नहीं खाता। इसीलिए मैंने कहा था कि रक्त समलन परीक्षण विफल हो जाएगा। पवित्र मंच पर एक भारी सन्नाटा छा गया। किसी ने बीच में टोका नहीं, कोई बोला नहीं। पहले का सदमा अब चिंतन में बदल चुका था। यह सही है, मानो युनचे के स्पष्टीकरण ने उसे फिर से जीवन दे दिया हो।
मेनकोनचन की आंखें अचानक आशा और स्पष्टता की लहर से चमक उठी। उसका शरीर, जो कुछ क्षण पहले पतन के कगार पर लग रहा था, नए सिरे से दृढ़ विश्वास के साथ सीधा हो गया और उसने सहमति में दहाड़ लगाई। यदि आपके शरीर का पुनर्निर्माण आपके गुरु द्वारा आपकी आत्मा के केवल एक अंश का उपयोग करके किया गया था, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में बहने वाला रक्त मेंग वंश का नहीं होगा। लेकिन आपकी आत्मा, आपका सार, आप अभी भी मेरे बेटे हैं। आप मेंग जियानयुवान हैं। उनकी आवाज में जोश और निश्चयता झलक रही थी, मानो शब्द स्वयं पवित्र मंच पर छाए संदेह को दूर करने के लिए ढाल हों। एक देवता के लिए, खास तौर पर गेंदकोनचन जैसे देवता के लिए जो कभी शिखर पर खड़े थे, नश्वर शरीर को फिर से बनाना मुश्किल नहीं था। लेकिन उस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा की मूल रक्त रेखा को बहाल करना गारंटी नहीं थी। वास्तव में, जब तक विशिष्ट रक्तरेखा सार को संरक्षित या स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक परिणामी शरीर का मूल परिवार रेखा से कोई संबंध नहीं होगा। इस दृष्टि से युनचे का स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है, कम से कम सतही तौर पर। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। भीड़ में एक अलग तरह की खामोशी छा गई जो सदमे या विस्मय में नहीं बल्कि शांत संदेह में निहित थी। सम्मानित अतिथियों में से कई ने लंबे समय से युनचे की क्षमताओं का अध्ययन किया था, उनके विकास का पता लगाया था, उनकी गहन शक्ति और अद्वितीय विशेषताओं को देखा था। ये सर्वविदित था कि उसकी सारी शक्तियां, हर दिव्य क्षमता, हर असंभव उपलब्धि उस रहस्यमय गुरु से उत्पन्न हुई थी जिसने उसका पालन पोषण किया था। यदि नचे का गुरु उसकी टूटी हुई आत्मा को ठीक करने और उसके लिए एक बिल्कुल नया शरीर बनाने में सक्षम था, तो फिर वह रक्तवंश जैसी बुनियादी चीज को पुनर्स्थापित करने में असमर्थ क्यों रहे? क्या ये सचमुच उसके मालिक की क्षमता से परे था, या फिर इस कहानी में युनचे द्वारा बताई गई बातों से कहीं ज्यादा कुछ था? मंच पर डियान जियोजी की ऊंची, तिरस्कार भरी खरटी गूंज उठी। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी तीखी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज में उपहास भरा भाव था। जीवित लोगों के लिए मृतकों के बारे में कहानियां गढ़ना कितना सुविधाजनक है। मेन जिंगजे को गए हुए काफी समय हो गया है। आप ये कैसे साबित करने की योजना बना रहे हैं कि उसने आपको मारने की कोशिश की थी? कि वही कारण है कि आपने अपना वंश और यादें खो दी। उसके शब्द तीखे थे, तनाव को ब्लेड की तरह चीर रहे थे। निहितार्थ स्पष्ट था, बिना सबूत के। युनचे की कहानी उसके झूठ को बचाने के लिए गढ़ी गई कहानी के अलावा और कुछ नहीं थी। लेकिन युनचे, डियान जियोजी की चुनौती से बेपरवाह, शांति से अपना सिर एक बार फिर ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के सम्मानित की ओर घुमाता है। उसकी नज़र स्थिर, तीक्ष्ण और दृढ़ थी, क्योंकि वह कुलीनों के बीच चुपचाप बैठी एक कांपती हुई आसनों आकृति पर टिकी हुई थी। बेशक, युनचे ने अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखते हुए कहा, उस रात की घटना के बारे में किसी और को भी पता होना चाहिए। मेरे पास इसका सबूत है। भीड़ में हड़कंप मच गया। महारानी, युनचे की आवाज शांत थी, फिर भी उसमें उद्देश्य झलक रहा था। भाई जियानेक्सी और मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसे भूल चुके हैं। मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अतीत वही रहेगा जहां उसका होना चाहिए, कि ये हमारे वर्तमान या हमारे बीच के बंधन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। मैं वास्तव में आपको परिवार के रूप में देखता हूँ, जैसे मैं भाई जियानेक्सी को देखता हूँ। उनका लहजा गंभीर किंतु दृढ़ था। उनका प्रत्येक शब्द उस व्यक्ति पर दबाव डाल रहा था जिसे वे संबोधित कर रहे थे। कृपया सबको बताओ कि उस समय क्या हुआ था। युनचे बोलते समय उन्होंने मंग जियानेक्सी के नाम पर कई बार जोर दिया, न केवल स्पष्टता के लिए, बल्कि रिश्ते और उनके द्वारा दी गई क्षमा की सूक्ष्मता से पुष्टि करने के लिए। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गईं और भ्रमित स्वर में बुदबुदाहट उठने लगी, क्योंकि वे उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसे वह संबोधित कर रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। ड्रीमवीवर अनुभाग के सामने, भव्यता और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण, दिव्य साम्राज्य स्वयं बैठी थी।
लेकिन अपनी सामान्य शांत उपस्थिति के विपरीत वह कांप रही थी, प्रत्यक्षतः अनियंत्रित रूप से। क्वोट क्वेश्चन मार्क 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 क्वोट। वीर उलझन में थी। उनकी नज़रें युनचे और दिव्य महारानी के बीच घूम रही थी, उनके दिमाग युनचे के दावे के पीछे छिपे हुए संबंध, आरोप और सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। दिव्य महारानी अब पवित्र मंच देवताओं, शासकों, बुजुर्गों और हजारों गहन चिकित्सकों के पूर्ण ध्यान में थी। इतनी सारी दिव्य दृष्टि के कुचलने वाले वजन के नीचे और भी अधिक कांप रही थी। वह अभी अभी तूफान का केंद्र बनी थी और हर कोई उसके बोलने का इंतजार कर रहा। अध्याय 92 अध्याय 2212 अपने ही पैरों को कुचलना भाग 2। माँ, सब ठीक है। क्वोट। अचानक एक शांत और जानी पहचानी आवाज गूंजी। मेन जियानक्सी पलक झपकते ही उसके पास आ गया और धीरे से दिव्य महारानी की कांपती हुई आकृति को सहारा देते हुए उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसकी उपस्थिति स्थिर और संयमित, एक सुरक्षा कवच की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। ... तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। उसका शांत आश्वासन उसके दिल पर छाए भय को भेदता हुआ प्रतीत हुआ। दिव्य महारानी ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसकी सांसें अभी भी अनियमित थीं और एक पल के लिए वह खोई हुई लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, कुछ बदलने लगा। उसकी उंगलियां उसके हाथ के चारों ओर थोड़ी सी कस गई और उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली। यह सही है, यह सही है, अब आप भगवान हैं। उसकी आवाज धीमी थी, एक नाजुक धागे की तरह जो मुश्किल से एक साथ टिकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वह शब्दों को दोहराती गई, उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ गई। तुम, जियानक्सी, मेरा बेटा, अब भगवान है। क्वोट। जितना अधिक वह ये कहती, उतनी ही अधिक उसकी दृष्टि में शक्ति लौटती जाती और अंततः उसका कांपना पूरी तरह से बंद हो गया। अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने आगे की ओर देखा। अब वह कुछ क्षण पहले वाली कांपती हुई महिला नहीं थी, बल्कि एक बार फिर स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य की दिव्य महारानी थी। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब उसकी आवाज स्पष्ट, तीखी और आदेशात्मक थी। जब उसकी नजरें एकत्रित भीड़ पर, फिर युनचे पर और अंत में अपने पति मेन कोनचान पर पड़ीं। फिर लाखों निगाहों के दबाव में उसने अंततः अपना मुंह खोला और सच बोल दिया। उस समय मेरी लापरवाही के कारण शून्य तोड़ने वाली दिव्य जैद चोरी हो गई थी। भीड़ में बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई। वहां उपस्थित सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि शून्यता भेदक दिव्य जैद क्या है। एक गहन कलाकृति जो शक्तिशाली स्थानिक गुणों से युक्त है, जो प्रतिबंधों को दरकिनार करने तथा किसी की आभा को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम है। बाद में मुझे पता चला कि यह जिंगजे था जिसने इसे चुराया था और उसने इसका इस्तेमाल मेन जियानयुवान की हत्या का प्रयास करने के लिए किया था। क्वोट। नाम बोलते ही चीखें गूंज उठीं। ये कलाकृति को ठीक से सुरक्षित रखने में मेरी विफलता थी। जिंगजे के इरादे को समझने में मेरी विफलता थी। उसकी वजह से वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम था और उसके हमले ने उस व्यक्ति को लगभग नष्ट कर दिया जिसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। इस वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा था। मैं उस समय जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बता सका। क्वोट। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी। हालांकि उसका अपराध बोध बहुत गहरा था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सामने आई। राजा, देवताओं और सभी दिव्य साम्राज्यों के सामने एक खुली स्वीकारोक्ति। उसने इसकी पुष्टि की। नचे ने जो कुछ भी दावा किया था, हत्या, भागने का तरीका, अजीब कलाकृति, सब कुछ एक जैसा था और उसके शब्दों के साथ सच्चाई आखिरकार आकार लेने लगी। ये रहस्योद्घाटन वहां उपस्थित लोगों के मन में बिजली की तरह गूंज उठा। यदि दिव्य महारानी ने जो कहा वह सच था, यदि मेन जिंगजे ने वास्तव में युनचे पर घात लगाने के लिए अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए शून्यता तोड़ने वाले दिव्य जैद का उपयोग किया था, तो ये पूरी तरह से संभव था कि युनचे को प्राणघातक चोट लगी थी, जिससे उसकी आत्मा का केवल एक टुकड़ा ही पीछे रह गया था
और अगर ये हिस्सा सच था, तब उसके रहस्यमयी स्वामी द्वारा बचाए जाने और पुनर्निर्माण किए जाने के उसके दावे को उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया गया, उसके वंश का विनाश किया गया, अब मनगढ़ंत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। और नीचे मेंग कोनचान जमी खड़ी थी। तो ये वास्तव में आप हैं? वह धीमी और कांपती आवाज में बुदबुदाया। महारानी के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, लेकिन उसने उनसे जो अर्थ निकाला वह उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से कहीं अधिक गहरा था। वह उसके कबूलनामे के पीछे छिपी सच्ची कहानी को समझ गया, किसी और की तुलना में कहीं बेहतर। उस समय उसके मन में संदेह था, उसके दिल में अस्पष्ट छायाएं थीं जिन्हें वह आवाज देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके पति और ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के शासक के रूप में वह ऐसे जहरीले संदेहों को जीवन नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उन्हें दफना दिया, ऐसा दिखावा किया कि वे वहां नहीं थे। लेकिन अब उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर इतना कच्चा, इतना शर्मनाक, उसने उसे ब्लेड की तरह चीर दिया। ये दिल दहला देने वाला था। इक्वल्स अंतर्वस्तु। लेकिन इससे स्पष्टता भी आई। उसके शब्द युनचे के शब्दों से पूरी तरह मेल खाते थे। और यदि युनचे ने जो कुछ भी कहा था उसका पता लगाया जा सके, यदि हर दावे के पीछे सबूत और कारण हो, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। वह सचमुच उसका बेटा था। शायद अब खून से नहीं, लेकिन आत्मा से, यादों से, पहचान से। युनचे मरग जियानयुवान था। जैसे ही भीड़ को समझ में आने लगा, भीड़ से ऊपर बैठे हुए रसातल सम्राट मोसू ने ठंडी, अस्पष्ट निगाह से नीचे देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक व्यंग्यात्मक भाव था। यदि वह युनचे की दूसरी पहचान को नहीं जानता होता, जिसे दफनाने के लिए युनचे ने इतनी मेहनत की थी, तो शायद वह भी इन सब बातों पर विश्वास कर लेता। कहानी पूरी थी, उसमें वजन था, लेकिन यही वजह थी कि वह चुप रहा। वह देखना चाहता था कि युनचे कितनी दूर तक जाएगा, अंतिम प्रहार से पहले वह कितने पत्ते मेज पर रखेगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, युनचे ने चीज के लिए स्पष्टीकरण तैयार कर रखा था, एक के बाद एक खुलासे, हर दावा, तर्क, सबूत और गवाही से समर्थित। ज्यादातर लोगों के लिए ये दोषरहित होता, अछूता, लेकिन दुर्भाग्यवश युनचे के लिए उसका मुकाबला ऐसे व्यक्ति से था जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई को जानता था। पवित्र मंच पर अचानक एक ठंडी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। गहरी और धीमी आवाज ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी की नजरें असीम दिव्य साम्राज्य आसन की ओर मुड़ गई, जहां डियान जियोजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सम्मान के। उसने 3 बार शब्द दोहराया, हर बार पिछले शब्द ज्यादा भारी। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि वह युनचे की ओर देख रहा था। और फिर एक ऊंची और दिल को छू लेने वाली आवाज में, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को हिला दिया, उसने कहा, चूंकि तुम्हें अपनी यादें खोने से पहले का अपना अतीत याद है। डियान जियोजी ने मुस्कराते हुए कहा, उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था, क्या तुम्हें कुछ और याद है? शायद अपने पिता के साथ की यादें। आखिरकार उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। अगर कोई वाकई दृढ़ निश्चयी हो तो उसे खंगालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित लोगों के दिल को छू लिया और एक बार फिर संदेह पैदा हो गया। ये सच था, उस समय मेंग जियानयुवान मेंग कोनचन का चमकता हुआ प्रकाश था। उसके अचानक गायब होने से भारी हलचल मच गई थी, और हालांकि बारीक विवरण सावधानी से छिपाए गए थे, यहाँ तक कि अन्य दिव्य साम्राज्यों के लोगों को भी इस घटना की भनक लग गई थी। यदि किसी ने जांच करने के लिए समय निकाला होता, यदि कोई गेम जियानयुवान होने का दिखावा करना चाहता, तो एक विश्वसनीय कहानी बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी का पता लगाना मुश्किल नहीं होता। और उस बीज के बोए जाने के साथ ही सभी की निगाहें एक बार फिर युनचे की ओर मुड़ गईं, ये देखने के लिए कि वह आगे क्या प्रतिक्रिया देगा। युआन, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपनी यादें पूरी तरह से वापस नहीं मिली हैं, मेंग कोनचन ने धीरे से कहा,
उसकी आवाज़ चिंता से नर्म थी। ये सोचकर उसका दिल दुख गया कि युनचे को खुद का बचाव करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जब वह तैयार नहीं था, खासकर दियान जियोजी की कठोर जांच के तहत। लेकिन युनचे ने जवाब में धीरे से मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे याद है। क्वोट। उनका स्वर शांत किंतु दृढ़ था। मुझे याद है। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, युनचे के दिमाग में छवियां चमक उठी, अनगिनत बार देखे गए सपनों के टुकड़े, धुंधली रोशनी और दबी हुई आवाज में चित्रित दृश्य, जैसे किसी लंबे समय से गुजरे जीवन की गूंज। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि ये सपने सच थे। शायद यह अंतर्ज्ञान था, शायद कुछ और गहरा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए युनचे ने आसमान की ओर एक उंगली उठाई। उसकी आत्मा में मौजूद यादें एक चमकदार क्रिस्टल में संघनित हो गईं और उसकी उंगली से एक हल्की रोशनी निकली। यह ऊपर की ओर बढ़ी, ऊपर उठते ही और भी चमकीली हो गई, फिर पवित्र मंच के ऊपर एक प्रक्षेपण में फैल गई। भीड़ चुपचाप देखती रही, क्योंकि दृश्य सामने आ रहा था। ये दृश्य प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा गया था, इसलिए दर्शक वक्ता का चेहरा नहीं देख सकते थे, केवल वही देख सकते थे जो उसने देखा था। लेकिन जो वे देख सकते थे वह था मेंग कोंगचान। पूर्व दिव्य रीजेंट दृश्य बिंदु के सामने खड़ा था, धीरे से मुस्कुरा रहा था, उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं। युआन रा, उन्होंने प्रक्षेपण में गर्मजोशी से कहा, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकता हुआ फल पेश किया, जो रसातल की धूल से मुक्त था। क्या आपको वह दिन याद है, पिताजी? युनचे की आवाज़ स्थिर थी जब वह मंद कांचन की ओर देखने के लिए घुरा, जिसकी अभिव्यक्ति पहले से ही उखड़ने लगी थी। उसकी आंखें, जो कभी संदेह और निराशा से भरी हुई थीं, धीरे धीरे लाल हो गईं और उनमें आंसू बहने लगे, दुख से नहीं, बल्कि उस भारी राहत से जिसने उसके दिल को जकड़ लिया था। दिव्य महारानी के स्वीकारोक्ति ने विश्वास की एक किरण वापस ला दी थी। लेकिन ये स्मृति, यह अकाट्य दृश्य जो युनचे की आत्मा से निकला था, ये सबूत था। तो ये सच है, युनचे ने खुद से कहा। युनचे के दृढ़ निश्चय के बावजूद उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक उभरी। कहीं न कहीं उसके दिल की गहराई में वह भी हिल गया था। ये सपने उसने हमेशा उन पर भरोसा किया था, लेकिन अब जब वे हजारों लोगों के सामने आकार ले चुके थे, वास्तविक और निर्विवाद, तो वह भी समझ नहीं पा रहा था कि वे उसके पास इतने स्पष्ट रूप से क्यों आए थे। उसने उन्हें सपने में क्यों देखा था? वे किसी दूसरे जीवन की यादें क्यों लगती थीं? लेकिन अब इस पर सोचने का समय नहीं था। उसे ये सब पूरा करना था। उस समय युनचे ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ शांत हवा में गूंज रही थी। कुछ हास्यास्पद पुरानी किंवदंती के कारण आपने राज्य के 4 दिव्य रहस्योद्घाटन के ज़ैद में से 3 खर्च किए, सिर्फ एक बूढ़ी महिला से एक अजीब फल प्राप्त करने के लिए, और इसे मुझे दे दिया। क्वोट। भीड़ में एक हल्की सी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। रहस्योद्घाटन के दिव्य ज़ैद न केवल दुर्लभ थे, वे अमूल्य थे। एक ही फल के लिए 3 का उपयोग करना। मैं तब भी पूरी तरह मासूम थी, युनचे ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। अब जाकर मुझे इसका असली महत्व समझ में आया है। वह धीरे से हंसा, उसकी आवाज़ में मधुर कड़वी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत कड़वा था। फिर, मानो शब्दों ने बांध का द्वार खोल दिया हो, युनचे की आत्मा से प्रकाश के और अधिक टुकड़े फूट पड़े। एक एक करके, यादें अस्पष्ट छापे नहीं, बल्कि उनके और मेंग कोंगचन के बीच स्पष्ट रूप से विस्तृत, अंतरंग क्षण ऊपर खुलने लगीं। आसमान, साथ में प्रशिक्षण लेना, खाना साझा करना, तारों की रोशनी में टहलना, खुशी, गुस्सा, गर्व, निराशा के पल। एक पिता और बेटा, खून से नहीं बल्कि समय, भावना और अनगिनत यादों से बंधे हैं जो एक साथ साझा की जाती हैं। और पवित्र मंच के ऊपर, देवताओं,
दिव्य प्रतिनिधियों और लाखों साधकों की निगाहों के नीचे उन यादों ने सारे संदेह को खत्म करना शुरू कर दिया। कोनचान, क्या ये यादें असली हैं? हुआ फूचेन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी क्योंकि वह आसमान में चमकते दृश्यों को देख रहा था। एक पिता और बेटा एक साथ हंस रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, गर्मजोशी से बात कर रहे थे, इतना बेफिक्र, इतना सच्चा। यह उसे खुद और उसकी अपनी बेटी की याद दिलाता था, बिना किसी दिखावे के साझा किए गए वे पल, जब दुनिया में कुछ और मायने नहीं रखता था। लेकिन अब उसे भावनाओं की नहीं, बल्कि सच्चाई की जरूरत थी। अगर ये यादें असली थीं, तो यूनचे वास्तव में मेंग जियानयुआन थी। डी अंधेरा सेटिंग ओ अनुप्रयोग। हाँ, जवाब देते समय मेंग कोनचान की आवाज टूट गई, उसके चेहरे पर आंसू भरी मुस्कान थी, उसकी छाती भावनाओं से भरकर ऊपर नीचे हो रही थी। ये सभी असली हैं। क्वोट, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई अनिश्चितता नहीं थी, केवल आनंद। और उस सरल प्रतिज्ञान के साथ ही पवित्र मंच पर कुछ परिवर्तन हो गया। वह उत्तर, वह अंतिम पुष्टि थी जिसका सभी को इंतजार था। उनके मन में जो भी संदेह थे, विरोधाभास, आरोप, सम्राट की कठोर घोषणाएं, वे सब अब एक पिता के शब्दों की निर्विवाद सच्चाई और केवल एक सच्चे बेटे के पास हो सकने वाली ज्वलंत यादों के सामने बह गए। एक शांत फुसफुसाहट भीड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। भीड़ में से कई लोगों ने अपनी निगाहें दियान जियोजी की ओर घुमानी शुरू कर दी, जिसका चेहरा हर सेकंड गहरा होता जा रहा था। फुसफुसाहटें बड़बड़ाहट में बदल गईं, और भीड़ में से कुछ लोगों की हंसी भी सुनाई दी। लेकिन उनमें से सबसे तेज आवाज उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बैठने की जगह से आ रही थी। वह व्यंग्य तीखा, तिरस्कारपूर्ण था, तथा उसमें तिरस्कार की स्पष्ट भावना छिपी हुई थी। यह किसी और से नहीं बल्कि पान बुवान से आया था। उसने अपने चेहरे पर घृणा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और अपनी संकुचित आंखों से दियान जियोजी को घूरने लगा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने इतनी जोर से उपहास किया कि कई लोग सुन सकें। उसे दियान जियोजी कभी पसंद नहीं आया था, यहाँ तक कि पहले भी नहीं जब वह सज्जनता और शिष्टता का मुखौटा पहने घूमता था। लेकिन तब पान बुवान कम से कम उसकी ईमानदारी के लिए उसका सम्मान कर सकता था, भले ही थोड़ा ही सही। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी हुआ कैली का अटूट भक्ति भाव से पीछा किया था। उसकी छवि एक सौम्य, धैर्यवान प्रशंसक की थी। लेकिन जब हुआ कैली ने उनकी सगाई तोड़ दी और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, तो वह मुखौटा टूट गया। इसके पीछे से जो कुछ निकला, उससे पान बुवान बीमार हो गया। वह विनम्र, मृदुभाषी कुलीन व्यक्ति चला गया। उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति आया जो आक्रोश से भरा हुआ था, अहंकार से प्रेरित था और प्रेम में खोखला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अब अपने चारों ओर 1000 रखेलें रख ली हैं, और जो अतिरेक को ऐसे प्रदर्शित करता है मानो वह कोई पुण्य कार्य हो। दियान जियोजी की हर बात अब उसे नापसंद थी, उसके आदर्श, उसका पाखंड, उसकी आत्मसंतुष्टि। और जब यूनचे के बारे में सच्चा ईश्वरीय निर्णय की तरह मंच पर आने लगी, तो पान बुवांग ने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश भी नहीं की। दियान जियोजी के चेहरे पर उतार चढ़ाव देखना अपने आप में एक छोटी सी संतुष्टि थी। दियान जियोजी का चेहरा एक गहरे, कड़वे भाव में बदल गया। उसकी आंखें निराशा से काली हो गईं क्योंकि ज्वार पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया था। लेकिन सौभाग्य से नजरें ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि सारा ध्यान एक बार फिर दूसरी दिशा की ओर चला गया। सभी की निगाहें धीरे धीरे अपरिहार्य रूप से उस ओर गुड़ गईं जिसने इस तूफान को भड़काया था। अथाह सम्राट, वे उसका आदर करते थे, बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा करते थे, हर आदेश का अटूट निष्ठा से पालन करते थे। लेकिन अब मेंग जियानयुआन के रूप में यूनचे की पहचान स्वर्ग के सामने दृढ़ और अकाट्य हो गई है। हर मन में ये प्रश्न बनने लगा, अव्यक्त किंतु ज्वलंत, क्यों सम्राट ने स्वर्गारोहण में बाधा क्यों डाली? उसने विवाह को क्यों रोक दिया? सम्राट ने पहले स्थान पर ये क्यों कहा कि वह मेंग जियानयुआन नहीं है?
यह महसूस करते हुए कि असंख्य निगाहें एक बार फिर उस पर टिकी हुई हैं, अथाह सम्राट मुस्कुराया। उसे इसकी उम्मीद थी। अब भी, जब विश्वास की लहर पूरी तरह से युनचे के पक्ष में जा रही थी, वह शांत था, सतह पर अविचलित। लेकिन अंदर सदमे की एक झलक अभी भी बनी हुई थी। वो यादें, युनचे ने जो दृश्य दिखाए थे पिता और पुत्र के बीच के, वे शांत, निजी पल, वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें नकली बनाया जा सके। केवल सच्चे मर्ग जियानयुवान और मेंग कोनचन ही उन्हें जान सकते थे। वह उन्हें कैसे प्राप्त किया, यहाँ तक कि राजा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसके विचार आगे बढ़े, एक एहसास ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि कैसे युनचे एबिसल डस्ट को नियंत्रित कर सकता है, एक ऐसा काम जो असंभव माना जाता था। और अगर वह ऐसा कर सके, फिर ऐसी यादें रखना असंभव भी नहीं था किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं जो इसके लिए पूरी तैयारी के साथ आया हो। हाँ, उनके जैसा कोई व्यक्ति यादें गढ़ सकता है, सहानुभूति अर्जित कर सकता है, और यहाँ तक कि बेटे जैसा रिश्ता भी कायम कर सकता है। काश वे बंधन वास्तविक होते, काश युनचे एबिस का मित्र होता। दुर्भाग्य से उसने वह रेखा पार कर ली है जिसे उसे पार नहीं करना चाहिए था। सम्राट की मुस्कान और गहरी हो गई, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। और फिर अंततः उन्होंने बात की। जैसा कि मेरे बड़े भाई के उत्तराधिकारी से उम्मीद थी, आप सचमुच आश्चर्य से भरे हुए हैं। बूम! उन शब्दों ने न केवल भीड़ को उत्तेजित किया, बल्कि विस्फोट भी किया। जैसे ही ये शब्द कहे गए, भ्रम, अविश्वास और सदमे की एक लहर बाहर की ओर फैल गई, जिसने पूरे दिव्य साम्राज्य को अपने में समाहित कर लिया। क्या उसने अभी क्या कहा? बड़े भाई का उत्तराधिकारी कानाफूसी जंगल की आग की तरह फैल गई। रसातल सम्राट पूर्ण था। उसकी उत्पत्ति रहस्य में हुई थी, यहाँ तक कि देवताओं के बीच भी उसकी असली पहचान केवल 3 उच्च पुजारियों को ही पता थी, किसी और को पूछने का अधिकार या साहस नहीं था। फिर भी अब दुनिया के सामने उन्होंने कुछ अकल्पनीय बात कह दी थी। युनचे अपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी था। इसका मतलब था युनचे का स्वामी एबिसल सम्राट का बड़ा भाई था। पवित्र मंच पर माहौल फिर से बदल गया। अब केवल युनचे के कबूलनामे से ही नहीं, बल्कि स्वयं सम्राट के शब्दों से भी लोग सदमे में थे। फिर भी जब हर कोई सदमे महसूस कर रहा था, सम्राट के अगले वाक्यों ने उनकी दुनिया को उल्टा कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि आप सचमुच मर्ग जियानयुवान हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। सम्राट की आवाज सबसे ऊंचे मंच से गूंज रही थी, शांत और संयमित, लेकिन प्रत्येक शब्द पहाड़ जैसा भारी था। आपकी दूसरी पहचान कोहरे सम्राट के रूप में आपके द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभी भी दंडित किया जाना चाहिए। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बिजली गिर गई हो। ये शब्द दैवीय आपदा की तरह थे। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य अनगिनत गहन साधकों का घर, जहां सामान्यतः फुसफुसाहटें भी पहाड़ों में बहती हवा की तरह गूंजती थी, पूर्ण मौन में गिर गया। कोई भी बोल नहीं सका, किसी को सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि देवता भी हिल गए। और तब क्या? तुमने क्या कहा? एक भयंकर गर्जना आकाश में गूंज उठी, मानो कोई दैवीय ड्रैगन का क्रोध हो। पवित्र मंच से प्राचीन सच्चे ईश्वर की शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के देवता और दिव्य सीमित क्षेत्र के बुजुर्ग भी लड़खड़ा कर पीछे हट गए। स्रोत लियू जियाओ। महायाजक सीधा खड़ा था, उसका चेहरा क्रोध और अविश्वास से विकृत था, उसके वस्त्र लाल सुनहरे दिव्य प्रकाश से जल रहे थे, जबकि उसकी गहन आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ रही थी। उसकी दहाड़ से न केवल मंच हिल गया, बल्कि संपूर्ण दिव्य साम्राज्य अराजकता में बदल गया। तूफानी बादल उमड़ पड़े, पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। रसातल ने भी अपनी सांस रोक ली। सम्राट द्वारा ऐसा वक्तव्य देना, ये दावा करने के लिए कि ड्रीमवीवर के उत्तराधिकारी मेंग जियानयुवान इस पीढ़ी का चमकता हुआ प्रकाश है। क्या ये फॉग मोनाक जैसा ही प्राणी था, जो हाल के एबिसल इतिहास में सबसे अधिक भयभीत और निंदित व्यक्तियों में से एक था?
यह